21 जनवरी 2025 को एक महिला हॉस्पिटल पहुंचती है। वह हॉस्पिटल में जाने के बाद अपने कुछ सैंपल्स दिखाती है। उन सैंपल्स को जाने के बाद हॉस्पिटल से एक जो रिपोर्ट सामने आती है, उस रिपोर्ट के अनुसार वह जो महिला है वह गर्भवती होती है। अब एक नर्स आकर उस महिला को बताती है, खुश होते हुए, कि तुम गर्भवती हो। लेकिन जैसे वह महिला इस पूरी बात को सुनती है, वह बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए रोने लगती है। वह लगातार ऐसे रो रही है जैसे उसको मतलब कि उसके साथ कुछ वाकई में बहुत बुरा हो गया है। अब तो उस रोने के बिलखने की जो आवाज़ को जो भी लोग सुनते हैं, वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर वे उस महिला से पूछते हैं कि उसके रोने का कारण क्या है। लेकिन वह महिला अब तो यहाँ पर एक ऐसी सच्चाई बताती है जिस सच्चाई को जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी सच्चाई जो कि हर किसी को ये रिश्तों से, जो उनकी रिश्तों की गरिमा होती है, उस पर भरोसा करना ख़त्म हो जाएगा। आदमी सोचने लगेगा कि यार आज इस कलिकाल में ऐसा भी हो सकता है। यानी कि वह महिला बताती है कि उसका जो पति है वह बच्चे पैदा नहीं कर सकता। वह लगातार बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है कि जब उसका पति उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि उसको उसके पति से बच्चे पैदा नहीं हो सकते, तो आखिर कौन है वह शख्स जिससे उसको गर्भवती होना पड़ा। और यानी कि वह गर्भवती तो हुई है, ये तो बात मानती है, लेकिन उस आदमी ने उसको गर्भवती कर दिया। इस बात को जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे कि वह आदमी कौन है और इस आदमी ने कैसे अपने रिश्तों की गरिमा को ख़त्म कर दिया, कैसे उस आदमी ने इस जो भयानक घटना को अंजाम दिया। आप इस पूरी वीडियो में इस पूरी घटना को जानिए और समझिए कि आखिरकार वह आदमी कौन है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, यहाँ पर वह महिला उस आदमी पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए और बताती है कि वह जो शख्स है उसके साथ जब भी इस प्रकार का काम किया करता है, वह उसके साथ यानी कि वीडियो भी बनाया करता है और फिर उन वीडियोज़ को दिखाकर उसके साथ ब्लैकमेल भी करता है। यानी कि वह जो महिला है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से उस आदमी के चंगुल में फंसी हुई है और अब वह उसके चंगुल से नहीं छूट पा रही है। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन है ये महिला, कौन है ये आदमी और किस प्रकार से ये बात घटित हो रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है दौसा, राजस्थान से। दोस्तों, दौसा में रहने वाली वह जो महिला है जिसका नाम माया होता है, माया वहाँ के हॉस्पिटल में पहुँचती है और जब उस हॉस्पिटल में उसके चेकअप किए जा रहे हैं, यहाँ पर नर्स आती है और नर्स उस रिपोर्ट को दिखाते हुए बड़ी ही राजी होते हुए, खुश होते हुए उस महिला को बताती है कि हाँ, वह गर्भवती है। लेकिन जैसे वह महिला इस बात को सुनती है, उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर वह गर्भवती कैसे हुई। अब दोस्तों, आप तो समझते हैं कि गर्भवती होने की प्रक्रिया क्या होती है और उसी प्रक्रिया से कोई भी महिला गर्भवती होती है, या लड़की मान लीजिए। अब तो वह जब महिला गर्भवती हो गई है, वह काफ़ी ज़्यादा बातों को सोच विचार तो रही है, लेकिन उसको अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा है और वह इसी भरोसे को ना होने के कारण बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है, बिलखने लगती है और बहुत ही तरह से अपने हाथ पैरों को पीट रही है और वह कह रही है कि उससे ये क्या हो गया। अब तो वहाँ पर उसके रोने बिलखने की आवाज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुट जाती है। दोस्तों, जिस प्रकार से वहाँ पर भीड़ जुड़ी है, यहाँ उनकी सभी लोग उस महिला से पूछ रहे हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया है, क्या है पूरी कहानी, तुम भी तो बताओगी। यहाँ पर वो महिला बताती है, क्योंकि इस जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में कुछ फोटोग्राफर्स भी होते हैं, वो लोग भी अपने कैमरे वगैरह को तैयार कर लेते हैं। और अब तो वह महिला यहाँ पर कुछ ऐसे बयानात को जारी करती है जिसको सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद हर कोई शख्स बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया और शायद उन लोगों के दिमाग से इस बात पर ज़्यादा गौर बन गई कि कैसे एक इंसान अपने रिश्तों की गरिमा को ख़त्म कर देता है, यानी कि ख़राब कर देता है। दोस्तों, वह महिला अपने बारे में बताती है कि उसका नाम माया है, माया बैरवा नाम वह बताती है और वह बताती है कि वह दौसा जिले की रहने वाली एक लड़की है। उसकी शादी दिल्ली के द्वारका में एक लड़का है रोहित के साथ हुई है। यहाँ पर रोहित के साथ उसकी शादी तो हुई है, लेकिन रोहित है उसके साथ ना तो सुहागरात मना पाया है, ना ही उसके साथ रात बिताता है। यानी कि वह आदमी है, ये बात निश्चित है, वह सारे काम करता है, लेकिन वह अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाता है। और अब तो
जब उस माया को पता चलता है शादी के बाद कि उसका पति उसके साथ ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता है, तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी भी होती है, परेशान भी होती है। यहाँ वह अपने पति से लगातार शिकायतें करती है कि यार मतलब वो कैसी ज़िंदगी जिएगी जब तुम ये काम ही नहीं कर सकते, तुम लोगों ने उसके साथ झूठ बोला है, तुमने उसको धोखा दिया है, लेकिन तुमको ये सब काम तो नहीं करने चाहिए थे। यानी कि अब जो रोहित है और उस माया के बीच में झगड़े होने लगते हैं। लेकिन जब वह झगड़ा आगे बढ़ता है तो उस झगड़े में आगे बढ़ने पर उसका जो ससुर है यानी कि अमर सिंह नाम का जो शख्स है वह सामने आ जाता है और वह अब अपनी बहू माया से कहने लगता है कि अरे तुम परेशान क्यों होती हो, हम इस लड़के रोहित का अच्छे ढंग से इलाज कराएंगे और इलाज कराने के बाद जब रोहित ठीक हो जाएगा तो तुम आराम से अपनी रंगरली मनाना, आराम से बच्चे पैदा करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी बात सुनकर वह माया संतुष्ट होती है और वह सोच रही होती है कि हाँ ठीक है भाई, अब जब इसका इलाज ही हो जाएगा तो यह उसको गर्भवती कर देगा। भाई हर महिला को जो शादी करती है उसको माँ बनने का तो एक सपना ही होता है, अब सपना तो उसको पूरा करना है। हर कोई महिला तरसती है भाई माँ बनने के लिए, अब वही काम हो रहा है। अब यहाँ पर वह यकीन कर देती है कि उसका ससुर उससे कह रहा है कि उसके पति का इलाज करा दिया जाएगा, अब वह ठीक हो जाएगी, यानी कि सारी कहानी सही हो जाएंगी। लेकिन अब रोहित का इलाज भी चल रहा होता है, लेकिन वह रोहित ठीक नहीं हो पाता है। करीब 3 महीने इलाज चलता है, उसके बाद भी वह रोहित है वह उस महिला से यानी कि अपनी पत्नी माया से संबंध नहीं बना पाता है। दोस्तों यहाँ रोहित से जब पूछा जाता है तो रोहित उसके इस नामर्द होने का जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है कि वो बचपन से ही गलत आदतों में पड़ गया था और ये गलत आदतें उनके हाथ से काम करने की होती हैं और उसी प्रकार से अब उसके शरीर में ऐसी कमी बन गई जिसकी वजह से वह अब बिल्कुल भी उत्तेजना को खो बैठा है। यानी कि ना तो उसके शरीर में कोई उत्तेजना है, ना ही इस प्रकार के कोई भाव आते हैं। उसका शरीर ऐसा है जैसा ना होने के बराबर है, यानी कि वह अपनी पत्नी को ना तो खुश कर पाएगा, ना ही उसके साथ इस प्रकार का काम कर पाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से उस महिला को अपने उस नामर्द पति के साथ रहते रहते करीब 8 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन की बात, जब वह जो रोहित है वह एक काम के सिलसिले से कहीं बाहर गया हुआ था, यानी कि बिहार में गया हुआ था, उनका बिजली का बड़ा काम है, वह बड़े ऑर्डर्स वगैरह लेने के लिए वह तो वहाँ पर चला गया है। लेकिन उसका जो पिता है अमर सिंह वह पाता है कि उसके घर में उसकी वह जो बहू माया है वह अकेली है। दरअसल जो अमर सिंह की जो पत्नी है उनको एक गंभीर बीमारी है, क्योंकि उनकी जो मानसिक स्थिति वह भी ठीक नहीं है, साथ ही साथ उनको पैरालाइज भी हो गया है आधे बॉडी में। उनको एक गंभीर चोट लगी थी जिसकी वजह से ये सारी प्रक्रियाएं हैं वो है तो सही लेकिन ना होने के बराबर है। अब तो कहीं ना कहीं अमर सिंह भी बस ऐसे ही उस महिला माया के बेडरूम में पहुंच जाता है और वहाँ पर माया से दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। माया अपने ससुर का काम मानती है और उस दरवाजे को खोलती है। रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। वह अमर सिंह अब उस घर में घुस जाता है और बस उस जो नई जो बहू है यानी कि माया के ऊपर टूट पड़ता है। माया से कहता है कि देखो तुम्हें गर्भवती ही तो होना है, मैं कर देता हूँ। और बस ऐसी बात कहते हुए माया के साथ वही गंदा काम करने लगता है और अब तो वह यहाँ पर एक बड़ी ही प्रक्रिया में जुट जाता है और वह हर रोज़ अपनी उस बहू के साथ इसी प्रकार के घिनौने काम को अंजाम दिया करता है। और उसने यहाँ पर उस बहू के साथ ये जो काम किया है इसकी वीडियो भी बना ली है। अब तो अक्सर वह अपनी बहू को यानी कि बेटे की बहू को उस वीडियो को दिखाया करता है और उसी के एवज़ में उसके साथ गलत काम किया करता है। अब तो इस पूरी प्रक्रिया को चलते चलते करीब 6 महीने बीत जाते हैं और जो वह महिला है वह ये भी पाती कि उसकी यहाँ पर जो अमर सिंह की बहन बनकर इनके घर में एक महिला आती है और वह महिला जो कि उस अमर सिंह के गांव की एक महिला है वह उस महिला के साथ है, यानी कि उस माया की तो वह बुआ सास लगती है, लेकिन वह जो आदमी अमर सिंह है वह उस महिला के साथ भी गलत संबंध बनाता है और इसी प्रकार का काम किया करता है। लेकिन वह अमर सिंह अपने उस बेटे की बहू उस माया को नहीं छोड़ने का निर्णय करता है और बस इसी प्रकार के काम किया करता है। एक दिन जब उस माया को बहुत तेज उल्टियाँ आने लगती हैं और उसकी डेट्स वगैरह टाइम पे नहीं आती हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। वह उस किट को मंगाती है और उस किट में जब खुद की यानी कि गर्भवती होने की जांच करती है तो वह अपने आप को पॉजिटिव पाती है। लेकिन अब वह बहुत ही ज़्यादा दुखी तो होती है। वह अब दीनदयाल हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर जाकर जब अपना चेकअप करा रही होती है तो ये जो चेकअप है बिल्कुल सही निकलता है, यानी कि वह जो महिला है
माया गर्भवती मिलती है। वह नर्स जैसे उसको इसके बारे में बताती है कि हाँ वह गर्भवती है, अब तो महिला बहुत ही जोर से रोने लगती है, बिलखने लगती है और कहने लगती है कि उसको पति तो ना मर दे, लेकिन वह गर्भवती कैसे हो गई। उसका पति उसके साथ संबंध बना ही नहीं सकता। अचानक उसके दिमाग काम करता है और वह समझ जाती है कि हाँ उसके ससुर ने उसको गर्भवती कर दिया है। अब इस बात को सुनकर वहाँ जितने भी लोग हैं सब लोग हैरान रहते हैं, परेशान होते हैं और कहने लगते हैं अरे यार इस जो नई लड़की है इसके साथ ऐसा हुआ क्या। बहुत सारे प्रश्न उस महिला से पूछे जा रहे हैं। अब वह महिला बताती है कि 6 दिसंबर 2021 को उसकी रोहित से शादी तो हुई है, लेकिन अभी तक रोहित उसके साथ संबंध नहीं बना पाया है। वह तो एक नामर्द है, उसके बस की ऐसा कुछ भी करना मुश्किल है और वह ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बात का फ़ायदा उसका बाप अमर सिंह उठाता है और अमर सिंह उस महिला यानी कि माया के साथ संबंध भी बनाता है, उसकी वीडियो भी बना ली है और फिर उन वीडियो की वजह से ही उसको ब्लैकमेल भी करता है। अब यह पूरी कहानी जब उस कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो गई हैं, अब तो इन कैमरे की जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह को सभी चीज़ों की मीडिया पहुंच गई है। अब सभी लोग उस थाने में जाते हैं और उस महिला के साथ एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। यहाँ पर महिला बिलखते हुए कहती है कि वह तो जब एक सामान्य सी लड़की थी, ज़्यादा विरोध नहीं कर पाई अपने ससुर का और ससुर की बातों में ऐसी पड़ गई, लेकिन अब उसको मालूम चलता है कि उसने वाकई में बहुत ही बुरा किया है। अब पुलिस के सामने वह अपने ससुर के खिलाफ रिपोर्ट लिखाती है और अब तो पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस जब आगे कार्रवाई करती है उस अमर सिंह को बुलाने के लिए उस पुलिसकर्मियों को भेजती है। अमर सिंह भी पुलिस थाने में आता है और जब उनके सामने यह पूछताछ चल रही होती है, अमर सिंह से जब पूछा जाता है तो अमर सिंह भी यहाँ उस महिला यानी कि उस माया से, जो कि नई उम्र की, जिनकी उम्र करीब 21-22 साल रही होगी, उनसे जब कहते हैं तो वह अमर सिंह बताता है कि इस महिला ने उसको गर्भवती करने के लिए बार बार बोला, तब जाकर उसने इस लड़की के साथ संबंध बनाए। लेकिन यहाँ पर कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इस बात को तो मैं तो नहीं कह सकता अपने दम पर, लेकिन ये कहानी जब बनकर सामने आई तो ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली थी। आप लोग भी सोच सकते हैं और अपनी राय भी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में किसकी गलती है, यानी कि माया की गलती है जो कि वह नई बहू है, या फिर उस ससुर अमर सिंह की, या फिर उस लड़के रोहित की जो कि नामर्द है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इन घटनाक्रमों को इस वजह से सुनाते हैं ताकि लोग अपने जीवन में कुछ इस प्रकार की, खासकर बचपन में वो जो बच्चे हैं जब इस प्रकार की गलत आदतों को अपने शरीर में पाल लेते हैं तो उसके बाद उनका जो जीवन है, जब जैसे जवानी आती है उनका जीवन दुश्वार हो जाता है और वह अपनी भरपूर जवानी में एक नामर्द होने तक का दुष्परिणाम भुगत सकते हैं। यानी कि आपके बचपन की गलतियाँ आपको आपके जो भविष्य है यानी कि जो आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए नाकाबिल बना सकते हैं। दोस्तों मैं सभी छोटे बहन भाइयों से सभी से कहता हूं कि इन गलत आदतों को अपने शरीर में बिल्कुल भी ना पालें। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक ऐसे दुष्परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहें जिसका कहीं पर भी कोई भी इलाज नहीं है। दोस्तों यहाँ इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ पर ये बचपन की गलतियों के कारण उनका पूरा जीवन यानी कि नष्ट हो जाता है। उन लोगों में धैर्य की और संयम की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। वो लड़के लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं, झगड़ालू भी होते हैं और तो और वो लोग ऐसे कदम भी उठा लेते हैं कि वह हंसती खेलती जो ज़िंदगी है उसको नष्ट कर बैठते हैं। जबकि मैं आपसे कहता हूँ कि बचपन में की गई गलतियाँ इंसान के जीवन को संपूर्ण नष्ट कर देती है। कभी भी ऐसी गलतियों को करने के बारे में ना तो सोचें। और दोस्तों यदि आप मेरे हम उम्र हैं या फिर मुझसे भी बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग आदमी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ भाई अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभाल कर रखें, उनको खुलकर बताएं कि इस वजह से क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। और यदि उनसे नहीं हो रहा हो तो इस वीडियो को दिखाएं, हम बता देंगे भाई। लेकिन हमें हमारे समाज को ठीक ढंग से बनाकर लेकर चलना तो होगा, वरना इन लोगों के साथ इसी प्रकार की परेशानियां सामने आएंगी और फिर हमको भी इसी तरह की प्रक्रिया में फंसना पड़ेगा जो कि निहायत ही गलत है। अब यहाँ पर क्या सच है क्या झूठ है उसका तो निर्णय अब कानून करेगा और कानून ही बताएगा कि यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।